वर्तमान अव्यवस्थित समाज में शिक्षा और शिक्षा देने की व्यवस्था, अगर इन दोनों का मूल्यांकन केवल चिंतन के द्वारा नहीं बल्कि आउटपुट के द्वारा आप करें तो आपको पता चलेगा कि यह शिक्षा न लोगों को नैतिक बना पाई, न सुसंपन्न बना पाई और न ही यह स्किलफुल बना पाई जो कोई काम करने लायक हमारा जनरेशन हो। तो इसका विकल्प में हमने जो सिस्टम बनाया है माई न्यू सोशल सिस्टम में, वह उससे बिल्कुल भिन्न है। वो जो नालंदा का जो बात आप कहते हैं, ठीक उसी पैटर्न का, गुरुकुल सिस्टम का उसी पैटर्न का। और गुरुकुल नालंदा एक जगह पर था जहाँ पर 200 गांवों का इकोनॉमी मिलकर के उस विद्यालय का या उस यूनिवर्सिटी का इकोनॉमी को वो संभालते थे और लोग वहाँ पर पढ़ते थे। हमारे सिस्टम में उतना विशाल एक जगह पर नहीं, वो भी होगा लेकिन प्रत्येक गांव में एक स्कूल होगा। और मेरे सोशल सिस्टम में गांव का कंसेप्ट विकास केंद्र उसको कहा गया है। और बच्चा शुरुआत से स्कूल में रहेगा, बहुत शुरुआती दौर से 5 साल की उम्र के बाद वह इस रेसिडेंशियल स्कूल में उसी गांव में रहेगा। स्कूल का एजुकेशन का 2 पार्ट होगा, एक मानसिक विकास के लिए और दूसरा शारीरिक विकास के लिए। मानसिक विकास के लिए जितना भी नैतिकता, किताब, पोथी, ये सारे इन सारे चीज़ों का व्यवस्था जो हम लोग करते आए, और अभी जो करते आए हैं वह किस स्तर से हम करते आए हैं। आप जाकर किसी आंगनबाड़ी में आप देखेंगे, आपको जो जिस स्कूल में हम पढ़े थे वहाँ पर हमको अनुभव है जो हम लोग क्या करते आए हैं। और वो व्यवस्था को बिल्कुल हटा करके बल्कि उस विकास केंद्र का सबसे सुसंस्कृत बिल्डिंग, सबसे सुसंस्कृत कैंपस वो स्कूल होगा। और वहाँ पर 5 साल का बच्चा जाएगा, शुरुआती दौर पर वह प्ले से शुरू करेगा, उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ते चली जाएगी उसका मानसिक और ये दोनों फिजिकल लेवल का भी प्रोसेस साथ साथ चलेगा ताकि वह फिजिकली भी डेवलप हो। और वो फिजिकली डेवलप में पहले स्पोर्ट्स, उसके बाद धीरे धीरे उसमें काम। क्लास 6 से लेकर के 12 तक 84 मंथ्स होता है। 84 वर्क का सीखेगा वो काम। आप कहेंगे वह काम क्या होगा? जिन जिन चीज़ों का वह यूज़ करता है या हम यूज़ करते हैं उसका उत्पादन या निर्माण का शिक्षा एकदम पैरेलल में चलेगा। ऐसा नहीं कि स्कूल कर लिए, इसके बाद में एग्रीकल्चर में जाके एडमिशन लेंगे, वहाँ पर सर्टिफिकेट का तो प्रावधान ही खत्म है। हमारे सिस्टम में सर्टिफिकेट का कोई प्रावधान नहीं है। काम करेगा, काम में जिसको एफिशिएंसी आएगी, जो उसका इंस्ट्रक्टर होगा वह इंस्ट्रक्टर लिखेगा कि वह उसका इस वर्क में उसका एफिशिएंसी है। कोई टेस्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकदम काम करते हुए रोज काम करेगा और उसका एफिशिएंसी देखेगा वहाँ सामने और उसको करेगा, कोई कंपटीशन नहीं। और इसके बाद ये जो हम लोग जो स्कूल एजुकेशन जो हम लोग पढ़े हैं वह भी पैरेलल में चलेगा। उसमें भी जो बच्चा दक्ष होता है उसको प्रमोट करने का सुविधा होगा और जो मान लेते उसमें नहीं हो पाता इसमें हो। कहने का मतलब व्यक्ति के विकास का विभिन्न तरह का डायमेंशन का वहाँ पर स्कोप रहेगा। वहाँ पर बच्चा सीखेगा, वहाँ पर काम करेगा, उसको सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर होगा। इंस्ट्रक्टर वो बड़का बड़का यूनिवर्सिटी से आया हुआ इंस्ट्रक्टर नहीं, बल्कि स्कूल का जो कैंपस होगा वो पूरा विकास केंद्र उसका स्कूल का कैंपस होगा। वहाँ पर जो खेती का काम हो रहा है, वहाँ जो बायो फार्मिंग का काम हो रहा है, वहाँ पर जो लोहार का काम हो रहा है, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, वो सारा चीज़ और सारा करने वाला सब उसका टीचर है। और इसलिए ऐसा नहीं कि स्कूल कोई एक आइसोलेटेड जगह है, वहाँ पर जब सूट बूट टाई पहन करके गए, लेक्चर दे करके निकले और पंखा में जा करके बैठ गए, वैसा हमारा स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, लेकिन वह भी है उसके साथ साथ वह भी 6 घंटे का वह है जो हम लोग करते आए हैं। और वह भी किस ढंग से करते हैं वो भी बहुत ही हाई लेवल का हमने बनाने का प्रयास किया है। और 3 घंटे का वर्क एजुकेशन एज ए कह सकते हैं कि नटसेल में आईआईटी की तरह, कहते हैं आईटीआई की तरह, सॉरी आईटीआई की तरह बच्चा उसमें काम करेगा, मशीन पर काम करेगा, छोटे छोटे मशीन पर काम करेगा जो मशीन में काम करने लायक नहीं है। अब डेयरी फार्म का काम है, मिल्क का प्राइस मल्टीप्लिकेशन का होता है, चीज़ का क्या होता है प्रोसेसिंग किया जाता है, बहुत सारा काम है।
बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि आज जो हम सोचते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का नहीं मिल पाता है, बल्कि हमको लगता है कि प्रत्येक विकास केंद्र में आउटसोर्सिंग की आवश्यकता होगी। एक विकास केंद्र सक्षम नहीं हो पाएगा सभी सेक्टर को चलाने में, तो हो सकता है एक विकास केंद्र नहीं होगा तो ब्लॉक लेवल पर का जितना विकास केंद्र है वो उसको ऑपरेट करेगा, और वो ऑपरेशन बच्चा सीखते सीखते जॉब में चला जाएगा। कहीं पर कोई कंपटीशन नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहीं कोई कदाचार नहीं। और जिस तरह से हॉस्टल में या स्कूल में खान पान रहन सहन का जिस तरह का व्यवस्था है, वही व्यवस्था पूरे समाज में चला जाएगा, पूरे समाज में चला जाएगा। कोई बच्चा ये महसूस नहीं कर पाएगा कि हमारे पिताजी ने हमारे पीछे खर्च किया है। बच्चे को शुरू में पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हमारा खर्च आ रहा है, वो समाज का चीज़ है। उसमें सामाजिकता, समाज के प्रति ऑब्लिगेशन और समाज के प्रति क्या कहते हैं उसको कृतज्ञ होने के लिए वो विवश होगा। स्कोप नहीं है होगा उसमें कि वह स्केप कर सकता है, और ठीक उसी पैटर्न में वह जीवन का अंतिम सांस तक जिएगा। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, ये प्रयोग करके तो देखे लो। हम कितनी बार ये बात कहें, 6 और 3 9 घंटा जीवन भर 12 तक गया। 12 तक एक बेसिक एजुकेशन सबको आवश्यक है, और जब वर्क का स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो 12 के आगे की बात होगी। तो 12 के आगे की बात जो उस वर्क के स्पेशलाइजेशन में, एजुकेशन के स्पेशलाइजेशन में, या कह सकते हैं रिसर्च सेक्शन में जाने का इच्छुक है, जाना चाहते हैं, जिनमें वो प्रतिभा है, उनको हम प्रमोट करेंगे। और नहीं तो बाकी पूरे आबादी को बेमतलब का हम नहीं झोंकेंगे, उसकी एनर्जी को हम बेमतलब का बर्बाद नहीं करेंगे। उसको हर समय स्टूडेंट लाइफ से ही जो प्रोडक्शन में जुटेगा, सो वह जुटते जुटते जीवन का अंतिम 60 ईयर्स तक वह प्रोडक्शन में लगा हुआ रहेगा। कल्पना कीजिए ना, अगर मानते व्यक्ति इस ढंग की सामाजिक संरचना हो जाए, इस ढंग की व्यवस्था हो जाए, तो क्या हमारी गरीबी नहीं भाग जाएगी? क्या हमारा जो बेमनुष्यता, ये जाति, ये पाति, ये धर्म, ये विवाद, क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? अवश्य ही खत्म होगा, बशर्ते कि इस ढंग का सिस्टम में हम बनाएं, बच्चों को उस ढंग का हम परिवेश दें, और वही बच्चा तो आगे चल करके सिटीजन बनेगा। अभी हम बच्चा को कौन सा परिवेश देते हैं? स्कूल में कोई बच्चा जाता है, टोटो में चढ़ करके जाता है, कोई बस में चढ़ के जाता है, कोई कार में चढ़ करके जाता है, और वे सब चीज़ों को बच्चा देखता है, और उसके भीतर में किस तरह का सामाजिकता मैंने डेवलप होता होगा आप कल्पना करें। और आप राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रोडक्शन, राष्ट्रीय स्ट्रेंथ की आप बात करते हैं, तो इस तरह से जो हम चाहते हैं ठीक उसके विपरीत हम सामाजिक संरचना अभी बनाकर रखे हैं, और हम जो चाहते हैं उसके अनुरूप सामाजिक संरचना हमने माई न्यू सोशल सिस्टम में बनाया है। उसको आप देखें, यूट्यूब में मौजूद है, @प्रदीप सरोज, PRADIPSAROJ 5144। आप उसको देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने का हिम्मत जुटाएं। धन्यवाद।